नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। जनप्रतिनिधि एक ऐसा शब्द जिसका संबोधन प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे इस तमगे से नवाजा जाए और वो कभी न कभी जनप्रतिनिधि जरूर बने। जो जनप्रतिनिधि बन गया वो हमेशा चाहता है कि किसी भी कारण कुछ भी करे, लेकिन वह इस पोस्ट पे, इस पद पे हमेशा बरकरार रहे। और जो लोग नहीं बने वो हमेशा चाहते हैं कि वो कुछ भी करें और एक बार उनके जीवन का एक ख्वाब होता है तो जीवन में एक बार कम से कम जनप्रतिनिधि बन जाए, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, ग्रामीण स्तर का हो या फिर देश स्तर का हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में जनप्रतिनिधि शब्द और इसके मायने क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है? इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता अंजू नेगी रावत मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार पूनम जी मौजूद हैं जो विभिन्न अखबारों में काम कर चुकी है। आज इनसे जानेंगे कि कोरोना काल में इन जनप्रतिनिधियों के मायने क्या होते थे और इस कोरोना काल में इनके मायने क्या बन गए हैं। शुरुआत करेंगे मैम अंजू नेगी रावत जी से। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है और ये कौन लोग होते हैं जनप्रतिनिधि, इनका काम क्या होता है? देखिए, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सामने कहा उसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें कि हमने चुना है कि ये हमारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करे, हमारी समस्याओं को रिप्रेजेंट करे, हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करे। जो ये हमारे MLA MP होते हैं, ये भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। हमारी जो RW होती है वो भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। जो पंचायत अधिकारी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, काउंसलर होते हैं, ये सभी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। और जब ये जनता के पास चुनाव के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे नाना प्रकार के वादे किए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं कि आप हमें चुनिए, हम आपको नहीं करके देंगे। तो जनप्रतिनिधि चुना जाना एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात होती है। उसके बाद आपका उत्तरदायित्व तो बढ़ता है। लेकिन जब लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो उनमें एक पदलोलुपता आ जाती है और उस दायित्व बोध को वो भूल जाते हैं कि जिन्होंने हमें बनाया है उनके प्रति भी वाइस वर्सा हमारी कोई जिम्मेदारी होती है। तो ये चीज स्पष्ट तौर पे देखने में आ जाती है, चाहे आपको वो ग्राम स्तर पे हो और मोहल्ले में जो हमारे काउंसलर होते हैं उस स्तर में हो, नगर पालिका स्तर पे हो, MLA MPs के स्तर पे हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल में जो है सभी जगह पब्लिक जो है नाना प्रकार के पोस्टर लगा रही है कि हमारा MLA लापता है, हमारा MP लापता है। तो पोस्टर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि विपत्ति के समय जब जनता को उनकी आवश्यकता है तो ना तो ये जनता को अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं बल्कि इनकी उपलब्धता भी नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। नहीं, एक सवाल और है कि आमूमन की हम लोग भी चुनते हैं, आप भी चुनती हैं मैडम जी, बिल्कुल। दुख सुख में शामिल होने वाले को कहते हैं कि हमारी हमें कोई दुख हो, परेशानी हो तो निश्चित तौर पे चाहे वो नंबरदार ही क्यों ना हो, हम उसके पास जाते हैं, उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। इस कोरोना काल में आपने जैसा कहा कि कई जगह पोस्टर लगे, आप गुरुग्राम में रहती हैं या पीछे से बैकग्राउंड कहीं और से हैं, आप वहाँ हैं, वहाँ इस समय में चूंकि इससे बड़ी विपत्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखी कि लोग किस तरह से त्रस्त हैं, मर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति भी सुनने वाला नहीं है, कोई एक अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं था, प्रतिनिधि फोन नहीं उठा रहे थे। जो ये मायने होते हैं कि आपके दुख सुख में शामिल होने वाले हैं, आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को अपर लेवल तक ले जाएंगे, आपको समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे, ऐसे कहीं ना कहीं इनका कार्य होता था। लेकिन इस वक्त जो इनका कार्य दिखा, आपने कहीं जैसा कहा कि लापता हो। देखिए सुशील जी, जो जनप्रतिनिधि है ये एक कड़ी का काम करते हैं, आम जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं कि जो जनता की भावनाएं हैं, जनता क्या चाहती है, जनता का क्या सुख दुख है, क्या चीज उन तक पहुंचाई जानी चाहिए, तो ये उस कड़ी का काम करते हैं। इस बार क्यों नहीं, आखिर इस बार क्यों नहीं? इस बार ये कड़ी लापता है। तो क्यों लापता, आखिर किसे समझने की आवश्यकता? ये दायित्व बोध से भागने की बात है इनकी, क्योंकि इनको ये है कि एक बार आप इन करके आ गए हैं, आपने मलाई खा ली है, आपने अपनी पीढ़ियों के लिए जमा कर लिया, तो आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो इनके नाना प्रकार के भंडारे लगते हैं, नाना प्रकार के ये लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके बीच में पाए जाएंगे। लेकिन इस बीच अगर किसी को किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना है, किसी डॉक्टर के पास में जाना है, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को किसी इंजेक्शन की जरूरत है, तो आपके अपने जनप्रतिनिधि लापता है। आपको CMO से भी बात करनी, CMO आपको क्यों मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्यों मिल जाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करने के लिए हमने जो कड़ी बनाई थी, जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वही लापता थे। आप बड़े स्तर पर बात हो, वार्ड स्तर पर देख लीजिए,
लीजिए कि जब चुनाव होता है, जो आपके घर की जो है प्रदक्षिणा करते नहीं थकते हैं जो लोग कि आप हमें वोट दीजिए, नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं, घर के आगे टेंट लगाए जाते हैं कई चीज़ों के लिए, वो सारे लोग इस वक्त के हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि इस वक्त भी अपना वही ऑफिस बैठे कि जी जिसको अनाज की आवश्यकता है, जिसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसको किसी एनी अदर हेल्थ की जरूरत है, कि किसी घर में कोई दुर्घटना हो जाएगी, वहाँ तक पहुँचना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, वाहन नहीं है, तो ये चीज़ें हमें इस वक्त प्रदान करनी है। लेकिन इस वक्त क्या हो गया कि आपके जनप्रतिनिधि लापता हो गए हैं, हॉस्पिटल में कोई फोन नहीं उठा रहा है, इमरजेंसी सारी सर्विसेज फंस करके रह गई हैं, तो जो लोकतंत्र का जो ढांचा था वो इस वक्त चरमरा गया है और जनता को ये लग रहा है कि वोट देने के बावजूद भी हम अगेंस्ट हैं। तो अब एज ए कॉमन मैन, अधिवक्ता भी आप हैं, एज ए कॉमन मैन जिनके साथ भी यह हादसा हुआ है अमूमन कि उन्होंने उनके घर में कुछ कोरोना पॉजिटिव थे, सिलेंडर की जरूरत हो, बेड की जरूरत थी, या उन्हें जरूरत थी, वे जनप्रतिनिधि के पास गए, उनकी कोई मदद नहीं हुई, तो उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें लग रहा है कि नहीं बिल्कुल इलेक्शन को बायकॉट करेंगे, ऐसे लोगों को कभी चुनकर नहीं लाएंगे? देखिए, जब यहाँ पे जो हम अपना भारतवर्ष को अगर हम एक लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो यहाँ पर जब भी जो चुनाव होता है, चुनाव एक उत्सव की तरह होता है, और इसमें जो है मौका परस्त लोग होते हैं जो कि लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करते हैं, वो लोग चुनाव लड़ते हैं, और जनता के सामने एक बहुत बड़ी कमी हमारे पास में जो आती है, वो जनता के लेवल पे नहीं, जिस कमी की मैं बात कर रही हूँ, ये प्रतिनिधि के लेवल पे होती है। हमारे पास एक विकल्प इनकार होती है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन्हें वोट नहीं देना चाहती, तो वो मैं किसी नोटा को अभी चलन आया है, लेकिन नोटा क्या कोई परसेंटेज आया कि नोटा को 20% वोट लेंगे तो इलेक्शन कैंसिल होगा? नोटा तो एक रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ जी इन नेता के परिप्रेक्ष्य में इतने लोगों को नकारा जा रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन के तौर पर अगर आपसे मैं जानना चाहूँ या जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहें कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, मैं तो बहुत पहले से इस चीज को कहती रही हूँ कि जो एक गंदी राजनीति है ना, इसमें हमें अच्छे उम्मीदवार जो ये विकल्पहीनता है ये समाप्त हो। हमें क्या है कि चोर के मौसेरे भाई को चुनने की दिक्कत होती है। जब तक हमारे पास साफ छवि के लोग, जिम्मेदार लोग नहीं आएंगे और पब्लिक उनको आगे बढ़ करके वोट नहीं देगी। हिंदुस्तान में तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी चुनाव लड़ करके जीते हैं, उन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर हुए हैं जिन्होंने कि अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय रहे, बहुत सारा इतिहास है। लेकिन अब वो विकल्प हमारे पास नहीं है। जिस दिन वो विकल्प आएगा तो जनता को उस विकल्प को स्वीकार करना चाहिए, उस विकल्प को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी हम लोगों के पास क्या होता है कि आप ये नहीं तो वो लीजिए, एक कम बेहतर, एक ज्यादा बेहतर, बस यही जनता चाहती है। तो बिल्कुल पूनम जी, आप पत्रकार हैं और काफी आपने देखी है, इस बार भी स्थिति आपने देखी, कई लोगों से आप मिलती जुलती हैं, जनप्रतिनिधियों को अमूमन बहुत सारे ऐसे काल हमने देखे हैं जिसमें सब लोग उनके पास जाते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन में जाना हो या कहीं जाना हो, हम अपना कड़ी ढूंढ लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों हो, विदाउट जनप्रतिनिधि नहीं जाते। और ऐसी स्थिति में जो आपने देखी, लोगों का आपने दर्द देखा, लोगों का क्या दर्द देखा, क्या वास्तव में उनकी छटपटाहट थी कि अपने प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि इस वक्त वो आए और मदद करें? बिल्कुल बिल्कुल सर, इस बार क्या है कि इस बार पोल खुल गई है प्रतिनिधियों की, बिल्कुल पोल खुल गई कि इस संकट में लोगों को जरूरत थी नहीं थी। इन्हें चाहिए था कि ये बेड की उपलब्धता पता करें, इन्हें चाहिए था कि ये ऑक्सीजन का पता करें, ये डॉक्टरों का पता करें, क्योंकि इनके काम में था, ये चाहते तो कर सकते थे, प्रशासन को ये जानते थे, कड़ी की बहुत अच्छी कड़ी का काम कर सकते, ये मौका था कि ये जनता में स्थापित हो सके। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि बड़े से बड़े मंत्री से लेकर छोटे छोटे स्तर पर जो जनप्रतिनिधि, उन लोगों ने भी आरडब्ल्यू में कहीं कहीं कुछ किया है, ऐसा नहीं कि आरडब्ल्यू नहीं किया, लेकिन जो बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, देश स्तर पे बात करें तो कहीं भी ये देखने को नहीं मिला कि कोई एक नेता सड़क पे हो, कहीं जाके देखा हो, किसी ने जाके रोग का हाल लिया हो, किसी लोग हॉस्पिटल के बाहर आप टीवी वाले जब पहुंच सकते हैं तो नेता वहाँ क्यों नहीं पहुंच सकते जहाँ लोग मर रहे थे, बाहर मर रहे थे, बिल्कुल लोगों के पास दवाएं नहीं थी, और ऐसी चीजें, ये ऐसी चीजें नहीं है जिनको उपलब्ध नहीं करा सकते। जब एक पुल 2-2 दिन में 3 दिन में मतलब बन जाता है, सड़क बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? और ये काम ऑक्सीजन जो आप उपलब्ध करा सकते हैं, डॉक्टर जो आप उपलब्ध करा सकते थे, दवाएं जो आप उपलब्ध करा सकते थे, इस समय अगर वो लोगों के बीच नहीं कि लोगों के साथ संबंध बनकर खड़े भी होते ना, तो लोगों को लगता है कि ये हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है। तो आप जनता के बीच में जाती है, लोगों के बीच में जाती है, लोगों का वास्तव में जो जनरल पब्लिक है इनका विश्वास उठा है, बिल्कुल बिल्कुल उठा है सर, और एकदम बहुत ज्यादा उठा है, बिल्कुल लोग टूटे हैं
ये कोरोना का समय ऐसा रहा है और ये सेकंड फेज खासतौर पर ऐसा रहा है कि लोगों का भरोसा बिल्कुल उठा है जनप्रतिनिधियों से। अब देखिएगा अगली बार चुनाव अगर होता है तो अगर लोग में बदलाव एकदम से नहीं आता है, लोग इतना सोचना नहीं कर सकते कि ऐसा कोई परिवार नहीं हुआ जिसकी कोई रिश्तेदार इसमें प्रभावित नहीं हुए हो, कोई अपना न गया हो और बहुत मतलब ऐसी चीजों के लिए गया ना जिसके बारे में लोग दवाओं के लिए गया है, ऑक्सीजन के लिए, ये चीजें कोई ऐसी तो रॉकेट साइंस नहीं थी कि जो आप नहीं करा सकते थे। आपके पास एक पूरी संरचना थी, आप पता कर सकते थे कि कितने हॉस्पिटल हमारे पास है, कितने डॉक्टर हमारे पास है, कितनी उपलब्धता है, जो जिनको जरूरत है उनको उपलब्ध कराते। मतलब सोचिए कि आदमी मर रहा हो तो एक बेड के लिए 50 पैसे की जरूरत पड़ती थी और सब जगह फोन करता था और सब जगह से द्वार बंद मिलते थे उसको, आदमी सड़क पे मरा। अच्छा, आपके पास कोई ऐसी भी लोगों की सूचना जो आप पत्रकार हैं, उनके पास फोन आते हैं, ऐसे भी लोगों के फोन आए कि वो जब फोन करते हैं तो जो भी प्रतिनिधि हैं या जिनसे उम्मीद लगाए हुए लोग हैं वो फोन नहीं उठाते, उनका नंबर बंद हो जाता है? सर ऐसे कई लोग ऐसे हुए हैं कि हर दर में लोगों ने फोन किया कि हॉस्पिटल में भर्ती कराना, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है। हम लोगों के पास कई लोग, हम लोग 50 जगह फोन करते हैं और कोई हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल वाले जो लोग थे वो फोन नहीं उठा रहे, जो जिम्मेदार लोग थे वो लोग फोन नहीं उठा रहे। एक चीज और रहा आप दोनों में, इसमें एक सवाल बड़ा अच्छा उठाया कि कई लोगों ने, प्रतिनिधियों ने बोर्ड लगा दिए थे कि कोरोना काल है, हम मिल नहीं सकते, हम पॉजिटिव हो सकते हैं। जो लोग चाहे वो पत्रकार है या फ्रंटलाइन वर्कर है जो काम कर रहे हैं, वे लोग दिखे, हम सब दिखे कि अस्पताल के बाहर या वहाँ जाकर कवरेज कर रहे हैं, सबने काम, पुलिस कर्मी है, हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, हमारे सबने काम किया, लेकिन इन लोगों की जान की ज्यादा डर है। क्या आपको लगता है कि इन लोगों की जान ज्यादा कीमती है, ये लोग डर गए? मैं तो स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि कोई भी आदमी सरकारी नौकरी करता है उसको अपनी ड्यूटी बजानी पड़ती है। आपने अपनी इच्छा से जारी किया था कि आप जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। अगर आपको जनता के बीच में जाने पे इतना डर लगता है तो उस वक्त आपको नैतिकता के मानदंड स्थापित करते हुए अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है उससे आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो आपका कोई नैतिकता नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करूँ, देखो बहुत सारे डॉक्टर्स ने, डॉक्टर चले भी गए हैं और हमारे एम्स के निर्देशक रहे हैं, वो उन्होंने हॉस्पिटल में भी रहे, पब्लिक के बीच में भी रहे हैं, उनमें से किसी एक ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करता। हमारी पुलिस चाक चौराहे पे कर रही, हमारे स्वीपर्स काम करते हैं, उनमें से किसी एक ने भी काम हम नहीं कर सकते। जिसने भी जो भी सरकारी नौकरी में जाएगा कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, उसको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता है कि ठीक है आप नहीं करना चाहते हैं, आप अपना रिजाइन दीजिए। अगर हमारे जनप्रतिनिधि ये सोचते हैं कि आज ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते हैं तो तुरंत त्याग पत्र दीजिए। किसने कहा काम हमारा प्रतिनिधित्व स्वीकार कीजिए? ये तो बड़ी गैर जिम्मेदार बात है, पानी में डूब करके मर जाना चाहिए इनको। क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? ये पूरे देश की स्थिति है, कोई एक प्रोग्राम आप दिल्ली में, मुझे लगा कि ऐसे अखबारों में, टीवी में या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने तो शायद कहीं नहीं देखा कि कोई जनप्रतिनिधि खड़ा हो और सबकी अपने लोगों की मदद कर रहा हो। आपने कहीं कुछ देखा है ऐसा? तो सर एक बिहार में कुछ विधायक हैं, सांसद रहे हैं, तो या तो वो देखा, वो लोग भी कह रहे थे, काफी चैनल्स में भी ये बात आ रही थी कि वो जाकर खुद मदद कर रहे थे, ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे, डॉक्टर्स को बुला रहे थे और लोगों की काफी उन्होंने मदद की और लोगों के बीच वो बात में लोगों के बीच आए थे। ऐसा नहीं था कि उनकी पहले की छवि जो भी रही वो इस बार उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन पीछे उनको गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो लोगों की नाराजगी है, ये समय अभी है, समय के साथ सारा भूल जाएंगे? बिल्कुल, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखिए जो हिंदुस्तान है हमारा, जो हमारा लोकतंत्र है, तो हम लोगों की स्मरण शक्ति बड़ी कमजोर है। इमरजेंसी के बाद लोगों को लगा था कि कांग्रेस को कभी देखना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल है, हम धमाके के साथ में आएंगे। और कई सारे जो यूपी का उदाहरण लीजिए, मायावती जी का, मुलायम सिंह जी का जब दौर में चला था, गैस वाला काम हुआ था, लोगों को लगा था लोग कभी करेंगे। तो यहाँ पर जो जनता है ये इसे चलती रहती है, जो नेता है वो आराम है। और जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे वो ये है कि जनता एक बार अगर तय भी करेगी चलिए जी हमें सिंहासन को खाली करना है, जनता आएगी, जैसे हमारा सोचा था, तो उस सिंहासन को बढ़ाने के लिए हमें कोई मिलता नहीं। और जब भी यह भी सकता है कि जो व्यक्ति चुनकर वैसे वादे करके जाता है तो उसी हमाम में सारे एक हो जाते हैं। ये तो यहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है ना कि जनता को कौन कितना बड़ा छलावा दे सकते, कितना बड़ा जनता दे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह के वायदे जो हुए थे
वो सामने कोरोना काल में दिखे हैं कि वायदे लोग करते हैं। जब कोई जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे या मेरे दरवाजे भी आता है, तो चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे वो MP के रूप में हो, MP के कैंडिडेट के रूप में हो, MLA कैंडिडेट के रूप में हो, या फिर मुखिया सरपंच हो, पार्षद हो, या फिर RWA प्रेसिडेंट हो, किसी भी रूप में आता है जब चुनाव के लिए, तो कई वायदे कि हम आपके दुख सुख में शामिल होंगे। लेकिन जो कोरोना काल में दिखा है, कहने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं और आपके ऊपर भी ये बीती। अब जरूरत है सोचने की और कुछ करने की, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना हो तो निश्चित तौर पे देश में कोई ना कोई जरूर एक मिसाल बने, कोई जनप्रतिनिधि जो अपने जनता के साथ हो, जो वास्तव में जनता के सुख दुख का साथ हो। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।